आज मैं आपके पास आया हूँ चुनाव के दरमियान मांडर में कैथोलिक समाज के बीच में गिलेसिंग डुंगडुंग के द्वारा कहा गया कि हमारे पुरखे गाय खाते थे, आज हम भी खाएंगे, हमको कौन रोक सकता है। साथ ही इस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ कि गिलेसिंग डुंगडुंग जो हैं एक खड़िया जाति के सिमडेगा जिला के रहने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पुरखे गाय खाते थे। तो पुरखे तो तेलंगा खड़िया थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। तो कहने का मतलब है, क्या तेलंगा खड़िया भी गाय खाते थे? ये बहुत बेतुकी बात बोल रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं कि भारत में गाय आदिवासियों के बीच में नहीं खाया जाता था। आदिवासी की कुछ जातें जो चमड़े की कारोबार करते थे, जिनका पारंपरिक पेशा चमड़ा से संबंधित था, वे लोग मरने के दरमियान में उनकी चमड़ा निकालते थे। तो कुछ जाति के लोग गाय खाते थे, लेकिन सभी जाति के लोग गाय नहीं खाते थे। और ये गाय पर बहुत बड़ा राजनीति पूरे देश में हो रही है। गाय के नाम पर ही सत्ता हासिल किया जा रहा है, गाय के नाम पर ही आदिवासी मूलवासी को शोषण किया जा रहा है। तब सवाल उठता है कि गाय के नाम पर किसी की सरकार बन जाती है, किसी की सरकार गिर जाती है। सवाल ये उठता है कि हम आदिवासियों को सरकार से मतलब कहाँ रह गया है। सरकार के नज़र में, सरकार के लिए हम आदिवासी सिर्फ शोषक रह गए हैं। तो साथी, आज हम बात करेंगे या आदिवासियों के कौन सा त्यौहार जिसमें गाय बैल की पूजा होती है। तो आप सभी को ये जानकर आश्चर्य भी होगा और जानकर खुशी भी होगा। कुछ लोग अपनी बातें सोचते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते हैं, कुछ लोग अपनी बातें को सही जगह पे रख नहीं पाते हैं, इसीलिए गलत गलत चीज़ों को थोपना शुरू करते हैं। पहला चीज़ कि ईसाई धर्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसटी के कुछ जाति उरांव मुंडा खड़िया ही ईसाई बने हैं। ईसाई में सभी जाति के लोग, एसटी एससी ओबीसी सामान्य कई तरह के जातियां ईसाई धर्म कबूल किए हैं, स्वीकार किए हैं। जो आदिवासियों का त्यौहार कार्तिक है, सोहराई है, जिसको आज के डेट में दीपावली कहा गया है। हमारे पुरखे जब खेती बाड़ी करके निपटते थे तब जाके ये कार्तिक का त्यौहार आता था। दीपावली आज के डेट में कैलेंडर के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से और अन्य मैटर से हिसाब से हम लोग दीपावली को जानते हैं, लेकिन कार्तिक सोहराई हमारा आदिवासी मूलवासी का, भारत के मालिकों का त्यौहार कार्तिक है, सोहराई है। सोहराई में पहले के दिन में फर्स्ट दिन 3 दिन का होता है। सोहराई समझ लीजिए कि फर्स्ट दिन में कच्ची दिया होता है, जिसमें अपने अपने पुरखों को हम लोग घी का दिया, कच्चा मिट्टी से बना हुआ दिए पर घी डाल के हम लोग दीप जलाते हैं। दूसरा पक्की दिया होता है, जिसमें पका हुआ मिट्टी का दिए में हम लोग पूरे सभी जगह, घर परिवार देवता पितर से लेकर सभी जगह में हम लोग बाहर सभी खेत खलिहान में दीप जलाते हैं। दूसरे दिन शाम में बच्चे, गांव के लड़के भूसड़ी खेदते हैं, सुबह सुबह भोर में भूसड़ी खेदते हैं, ये परंपरा है। और तीसरे दिन हम लोग क्या करते हैं कि अपने अपने गुहार में 5-7 अन्न से बना हुआ भोजन बोले या उसको खिचड़ी ताहड़ी बोले, जो अपने गाय बैल को खिलाते हैं, उनको तेल लगाते हैं, उनको माला पहनाते हैं और गुहार घर में हम लोग पूजा करते हैं गाय का या बैल का या भैंस का। साथ ही जिसके जो किसान गाय, जो लोग गाय पालते हैं, उनके यहाँ रंगुआ मुर्गा का बलि दिया जाता है। और जो लोग भैंस पालते हैं वो लोग सुअर का मुड़ेरा देते हैं, मुसेरा देते हैं बोलिए, या सुअर का बलि देते हैं बोलिए। तो इस तरह आदिवासी समाज में हजारों साल से चलती हुई आ रही परंपरा, जो गाय का, बैल का, भैंस का जो हम लोग पूजा करते हैं, इसके पीछे रीजन होता है कि जब हम जितने भी खेती बाड़ी करते हैं, जिसका माध्यम सिर्फ गाय बैल होता था, और गाय बैल की इसी खुशी में कि आपके माध्यम से हमारा खेती बाड़ी संपन्न हुआ और आपको धन्यवाद देते हैं, एक हिसाब सब समझ सकते हैं। पुरखों का ये सिस्टम बनाए हुआ आज का नहीं, हजारों साल से है, जिसको रूढ़ी प्रथा के तहत आप ले सकते हैं, विद्यमान विधि आप बोलेंगे। और कार्तिक त्यौहार एक आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार के बीच में है। तो कार्तिक त्यौहार को अतिक्रमण करने के उद्देश्य से, मिटाने के उद्देश्य से कई धर्मों के लोग कोशिश किए। पहला, आरएसएस ने भी कार्तिक त्यौहार को दीपावली कहा। दूसरा,
कार्तिक त्यौहार को समाप्त करने के लिए छठ का त्यौहार लाया गया। चूँकि छठ पूजा करेंगे तो आप मीट मछली का सेवन नहीं करेंगे, ऐसा समझ कर कई लोग कार्तिक में मुर्गी का बलि देना बंद कर दिया, या छठ पूजा के बाद में कार्तिक में मुर्गा का बलि देते हैं। तो कई मकसद से, कई मानसा से कार्तिक त्यौहार को निस्ताबूत करने की प्रक्रिया चली आ रही है। लेकिन आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि आदिवासी गाय नहीं खाते थे और नहीं खाते हैं। अभी जब से एसटी बन गए हैं लोग, एसी बन गए हैं, ओबीसी बन गए हैं, तब से कई तरह के मीटों का सेवन लोग कर रहे हैं। और ख़ासकर संविधान नहीं जानने की वजह से राजनीतिक जीवन में आने के बाद लोग भटके हुए हैं। इसी का परिणाम है कि लोग आपस में कई तरह के लड़ाई, आज पूरे देश में गाय के चलते ही लड़ाई ज़्यादा है, और सभी लड़ाई राजनीति के माध्यम से हो रही है। सरकारें गाय के नाम से राजनीति करा रही हैं, जबकि पूरे भारत में गाय के बुच्चड़ खाने हैं जहां हजारों गाय पर डे कट रहे हैं और बाहर सेल हो रहे विदेशों में। लेकिन कोई भी सरकार गाय को काटने में, खाने में नियंत्रण नहीं करती है। ये झूठ, चुनाव में ही सिर्फ गाय का मैटर आता है। चुनाव संपन्न होने के बाद गाय काटने वाले पूर्णतः आज़ादी होकर काटते हैं और गाय खाने वाले पूर्णतः आज़ाद होकर खाते हैं। तो ये विद्यमान विधि पर हमला है और अपने लोगों को गुमराह अपने ही लोग कर रहे हैं। जैसे गिल्सेन डुंगडुंग जी ने गाय का मांस को जैसे परोसा समाज में। हर ईसाई गाय नहीं खाता है, ना ही हर मुस्लिम खाता है, ना ही हर कोई खाता है। लेकिन जो लोग इसको मुद्दा राजनीतिक बना के चलते हैं, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, अपने लोगों को भटका रहे हैं और जल जंगल जमीन से खुद दूर कर भी रहे हैं और हो भी रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पूरे राज्य में, देश में जिस तरह से राजनीति हो रही है वोट बैंक की, सब एक दूसरे पे छींटाकशी कर रहे हैं। लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो है, या 6ठी अनुसूची का जो क्षेत्र है, जल जंगल जमीन पूरा अधिकार विद्यमान विधि पर ही आधारित है। जिस दिन पारंपरिक ग्राम सभा का गठन होगा, पूरे गांव सख्त जब हो जाएगा, अपनी शासन व्यवस्था जब चलेगी आदिवासियों की, तो ऐसे पाखंडियों को बहुत जल्द उनका औकात पता भी चलेगा। इसीलिए आदिवासियों को एकजुट नहीं होने देने की वजह से विदेशी लोग ने आपको गाय बैल का प्रलोभन दिया, खाने का प्रलोभन दिया। आपको याद होगा कि 1857 का जो अंग्रेजों के विद्रोह था, अंग्रेजों का पहला लड़ाई जो भारत के लोगों का हुआ, मंगल पांडे, आप कहानी सुन रहे होंगे, जिसमें ये लड़ाई क्यों हुई थी, कैसे शुरुआत हुई थी, इसको भी जानने की जरूरत है। साथ ही आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस वक्त अंग्रेजों ने अपने बंदूक की जो गोली थी उसमें, कारतूस में, समझ लीजिए कि गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिलाया करते थे। जिसको जब फौज को पता चला, पुलिस को पता चला, जो लोग भारत के थे, जो मुस्लिम वर्ग के थे, जो हिंदू वर्ग के थे, मुस्लिम वर्ग के लोग सुअर की चर्बी से नफरत करने लगे अंग्रेजों से, और हिंदू धर्म के लोग या जो यहाँ के मूलवासी हैं, ये गाय के चर्बी के नाम पर ये लोग अंग्रेजों का विरोध शुरू किया। चूँकि उस समय कारतूस को मुंह से खींच करके खोला जाता था, और साथ ही ये लोग बड़ी होशियारी से ऐसा कराए। लेकिन जब पता चला यहाँ के मूलवासियों को, तो विद्रोह शुरू हुआ कि हम ये कारतूस को मुंह में नहीं डालेंगे, और मुंह में डाले बगैर कारतूस, बंदूक जो चल नहीं सकती थी। तो ये विद्रोह होता है 1857 का, जबरदस्त जालियांवाला बाग आप सुने होंगे। तो इस तरह से बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। समय समय पर भारत के आदिवासी मूलवासियों को कई तरह से प्रताड़ित, शोषण किया गया और भटकाया गया। आज बहुत दुख की बात है कि अपने ही लोग अपने लोगों को भटका रहे हैं, चंद पैसों के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए भोले भाले आदिवासी मूलवासी को भटकाना बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की बात है। इसी को कहा गया है पुरखों के द्वारा कि जैत पढ़ुआ तैत भिड़ुआ। लोग जैसे जैसे पढ़ लिख रहे हैं, उनको
उनका लालच पैसे की ओर बढ़ रहा है, धन संपत्ति की ओर बढ़ रहा है, शहर बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परंपरा को मिटियामेट करने की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि हमने पिछले वीडियो में बहुत जगहों में ये बाहरी लोग हमको थोपे हैं अपना कल्चर, अपना सिस्टम, हमको जो ये लोग धर्म में परिवर्तित करा के आज हमको आपस में लड़ा रहे हैं। और ये धर्म के वजह से ही आज हम लोग बटे हुए हैं। चूंकि धर्म को इसलिए लाया गया चूंकि राजनीति करनी थी विदेशियों को हमारे बीच में, हमारे ऊपर शासन और शोषण करना उनका परम कर्तव्य था और परम कर्तव्य है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हम तभी जल जंगल जमीन पर अधिकार ले सकते हैं जब हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। और कर्तव्य में विद्यमान विधि से बड़ा कर्तव्य, यानी विद्यमान विधि पालन करने से बड़ा कर्तव्य और कुछ नहीं है। और विद्यमान विधि के अलावा आपको बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। चूंकि भारत का संविधान के भीतर ये संविधान है जिसको भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे बीच में धर्म को ला करके इन्होंने ऐसा कहा। तो गिलसेन डुंगडुंग जैसे कई लोग ऐसे हैं जो झारखंड के, भारत के आदिवासी मूलवासियों को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये लोग कभी नहीं बताते हैं कि भारत के शासन जो अनलीगल तरीके से 5वीं अनुसूची क्षेत्र पर शासन कर रही है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ना भारत के कार्यपालिका, यानी सोच लीजिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ना चुनाव है, यानी कि भारत का चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है। यानी हमारा विद्यमान विधि के तहत ऐसी चुनाव वोटिंग नहीं हो सकता, हम अपनी व्यवस्था से चयन होते हैं। जैसा मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, वीडियो जैसा पहान, बैगा, पुजार, महतो, भंडारी, काटहा, कोटवार, घोड़ा, पैन भारा, इतना पोस्ट हमारे समाज में थे और भी पोस्ट थे सहायक पोस्ट में। लेकिन ऐसा चुनाव हम विद्यमान विधि से ही करते थे। लेकिन आज बाहरी चुनाव व्यवस्था ला करके, बाहरी राजनीतिक ला करके हमको शोषण किया जा रहा है। पूरे देश में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ना ही न्यायपालिका है, ना ही कार्यपालिका है। सिर्फ राज्यपाल के सचिवालय, राज्यपाल को राष्ट्रपति तक चिट्ठी भेजने के लिए ही सिर्फ राज्यपाल के अंदर ही सचिवालय है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री होगा हमारे क्षेत्र में, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जितना मंत्रालय, तो आपका सचिव, निजी सचिव, उप सचिव, डीसी, बीडीओ, सीओ, ये सब जितने हैं सब गैरकानूनी तरीके से हमारे ऊपर शासन और शोषण हमको कर रहे हैं। इसलिए अगर आदिवासी एकजुट अगर नहीं होता, सारे धर्म को किनारे करके, तब तक जल जंगल जमीन को बचाना मुश्किल है। कोई देश में कोई ऐसा नेता खड़ा नहीं है, पैदा नहीं लिया है जो आपको बचा पाएगा। एकदम इस चीज को आपको ठीक से जानने की जरूरत है। देखा होगा कि मुस्लिम और ईसाई धर्मों के बीच गाय को मांस को लेके बहुत प्रेम है। क्यों? क्योंकि गाय काटने का जिम्मेवारी मुस्लिम समाज के पास है और खाने का जिम्मेवारी ईसाई समाज के पास है। इसीलिए विदेशियों ने एक नारा दिया था कि जोल्हा कोल्हा भाई भाई, यानी कहने का मतलब है दोनों को भाई भाई बताया, एक काटने का और एक खाने का। आज पूरे देश में मुस्लिम समाज को गलत तरीके से देखा जा रहा है। मैं कहता हूं कि पूरे मुस्लिम समाज गाय का सेवन नहीं करता, ना ही पूरे ईसाई समाज गाय का सेवन करता है। लेकिन गाय से केंद्र की कांग्रेस की सरकार गाय के नाम पर ही सरकार बनाते आई है और बीजेपी की सरकार गाय के नाम पर ही सरकार बनाई है। सरकार आज बूचड़ खाना जिस तरीके से चला रहे हैं, आज बीजेपी की सरकार में भी बूचड़ खाने चल रहे हैं और कांग्रेस के सरकार में भी बूचड़ खाने चल रहे हैं। हजारों गायें बिक रही हैं। तो गाय से सरकार बनती है। दूसरा चीज है कि बेटी और जमीन गाय के नाम पर ही लूटे जा रहे हैं। आज कई ऐसे ईसाई परिवार मिलेंगे, आदिवासी भाई जो ईसाई बने हैं, उनकी बेटियां मुस्लिम समाज के पास चली गई, कोई विवाद नहीं।
कोई लड़ाई नहीं, कोई झमेला नहीं। कई ईसाई समाज के लोग अपनी बेटी को स्वेच्छा से मुस्लिम समाज को शादी भी कर रहे हैं। आपको देखना होगा अभी कि जो ईसाई समाज एक तरह के नहीं है, पूरे भारत में 35 तरह के ईसाई समाज के लोग हैं, मतलब अलग-अलग पंथ चला रहे हैं। आप जानेंगे कैथोलिक अलग हो गया, जर्मनी अलग हो गया, रोमन, जर्मन, विश्वासी, डुबकी, कई तरह से जाने जाते हैं। 35 तरह के ईसाई, सबका अलग-अलग चैनल चल रहा है, अलग-अलग व्यापार चल रहा है, अलग-अलग सिस्टम से लोगों को धर्मों में, ईसाई धर्मों में प्रवेश करा रहे हैं। लेकिन सभी धर्मों का मूल मंत्र है राजनीति, और ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी मूलवासी को धर्म में परिवर्तन कराओ। विद्यमान विधि को जितना हो सके खत्म करो, रूढ़ी प्रथा को खत्म करो, ताकि संविधान बदलने में हमको सहूलियत होगा। आज जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला ईसाई समाज बिल्कुल भटक गया है, और ये राजनीति की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको विश्वास है कि केंद्र में सरकार बनाकर या राज्य में सरकार बनाकर ही हम अपना अधिकार पा सकते हैं। ये बहुत बेवकूफ़ी की बात होगी। आज पूरा जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं, सभी को ये तय करना होगा कि हम पारंपरिक ग्राम सभा का गठन हम प्रेम पूर्वक कैसे करें, ताकि हमारे बाल बच्चे को हम रोजगार, बाल बच्चे को हम नौकरी, बाल बच्चे को हम सब कुछ सुविधा कैसे करा पाएँ, हल जल जंगल जमीन को हम कैसे बचा पाएँ, आज बाहरी अतिक्रमण से कैसे निजात मिले। कई बिंदुओं पर विचार करना होगा और धर्म को बिल्कुल किनारे करना होगा, और मनुष्य की पहचान करना होगा। कौन आपके दुश्मन है, कौन आपके दोस्त हैं, इसकी पहचान जब तक आदिवासी मूलवासी नहीं करेंगे, किसी भी लड़ाई को जीतना इतना आसान नहीं है। तो साथी, आज पूरे राज्य में, पूरे देश में जब सर्वे करेंगे तो सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च आदिवासियों की जमीन पर ही बना है और धर्म के नाम पर ही बना है। लोग शिक्षा के नाम पर आए, स्वास्थ्य के नाम पर आए, लेकिन क्या उन्होंने संविधान पढ़ाया, संविधान की कोई शिक्षा दिए? क्या किन्हीं ने आज तक बताया कि भारत के संविधान के भीतर और एक संविधान है, या 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची का कोई जिक्र किया? बहुत कम लोग। हम पूरे ईसाई समाज को, मुस्लिम समाज को दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि संविधान की अज्ञानता की वजह से इन्होंने ऐसा कहते हैं, करते हैं, या उस राह पर चल रहे हैं। लेकिन कई ईसाई और मुस्लिम समाज के लोग संविधान को अच्छी तरह से जान रहे हैं और उसके अनुरूप शासन चलने की बात भी कह रहे हैं। तो ऐसे ईसाई जो आज भटक गए थे लेकिन आज वापस आने के लिए तैयार हैं, तो उनको हमारे चैनल की ओर से पूरा बधाई रहेगा। और धर्म वापसी का जो प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से धर्म वापसी कैसे हो सकते हैं संवैधानिक तरीके से। और धर्म वापसी का जो भी नाटक राजनीतिक नहीं होना चाहिए, प्योर संवैधानिक तरीके से विद्यमान विधि से धर्म वापसी की जो प्रक्रिया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। लेकिन आज धर्म को के माध्यम से आपस में भाई भाई को लड़ने की जरूरत नहीं है। आज बहुत संकट का समय है। विदेशियों ने क्यों जोल्हर कोल्हा का भाई भाई कहा, इस पर आप जान लीजिए कि उन्होंने पूरे भारत के आदिवासी मूलवासी पर राजनीतिक नियंत्रण करने के वजह से, यानी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, जहां आदिवासी मूलवासियों की जमीन पर कब्जा कैसे करें, उनकी बेटियों पर कब्जा कैसे करें, इस मद्देनजर उन्होंने कहा। जबकि दोनों का कल्चर भी बहुत विपरीत है, अलग अलग है। विदेशों में क्या है ये अलग बात है, हमारे गांव घर में तो बिल्कुल अलग है। वो मस्जिद जाते हैं, ये गिरजा जाते हैं। खाना इन लोग का गाय का मांस का भर दोनों सेम है, लेकिन बाकी चीज़ बिल्कुल अलग अलग है। गाय हमारी माता नहीं है, लेकिन गाय हमारी लक्ष्मी जरूर है, क्योंकि उसी के माध्यम से हमें अन्न प्राप्ति होती है, और उनके गोबर से ही हमें खेतों में फसल होते हैं जैविक तरीके से, और उनके दूध से हमको पोषक मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। तो हम गाय को किसी के बहकावे में, किसी के इशारे से गाय का मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपने ऊपर ही अपना विनाश का कारण आप ले रहे हैं।
आदिवासी मूलवासियों के मांस के नाम पर हजारों वस्तु हैं, हजारों चीजें हैं, मुर्गी हैं, बत्तख हैं, बकरा हैं, खसी हैं, बहुत जानवर हैं। सिर्फ गाय भर का सेवन अगर नहीं करेंगे तो क्या आदिवासी समाप्त हो जाएंगे? ये भी देखने वाली बात है कि गाय को ही टारगेट क्यों किया जाता है। तो आपको पता चलना चाहिए सिर्फ राजनीति की वजह से गाय को टारगेट किया जाता है विदेशियों के द्वारा, और हम विदेशों को शासन सत्ता इसी बेवकूफ़ी में सौंप रहे हैं। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।